सो एक्सटर्नल जो है हमने बता दिया कि कैप्सूल होता है, उसके अलावा इसकी लेयर्स हैं। अब इंटरनली आ जाते हैं हमारे पास। किडनी के जो बेसिकली हैं वो दो पार्ट्स हैं मेन, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, जिसमें पायरामिड्स हमें नज़र आ रहे हैं। आउटर कॉर्टेक्स ये हमारे पास लाइटर थोड़ा सा होता है, जो इनर मेड्यूलरी पार्ट है वो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड है। उसके बाद इसमें हमारे पास पायरामिड्स हैं, ठीक है। पायरामिड्स का ये बेस है, ये एपिकल एंड है, ठीक है, जहाँ पे जिसको पैपिला, रीनल पैपिला भी बोलते हैं, ठीक है। एपिक्स जो इसका रीनल पैपिला में ओपन होता है। उसके अलावा जो कॉर्टिकल्स, ये हमारे पास रीनल कॉलम्स हैं। कॉर्टिक्स का कुछ पार्ट जो है वो मेड्यूला में एक्सटेंड करता है, उसको रीनल कॉलम्स बोलते हैं। और मेड्यूला का कुछ पार्ट जो है वो कॉर्टिक्स में एक्सटेंड करता है, उनको मेड्यूलरी रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब ये हमारे पास जब रीनल पैपिला में रीनल पैपिला से यूरिन हमारे पास जाता है, यहाँ से माइनर कैलिक्स ओपन होते हैं, ये माइनर कैलिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर कैलिक्स आ जाएगा, माइनर कैलिक्स ओपन होते हैं मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स कलेक्टिवली हमारे पास ओपन होते हैं रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस हमारे पास यूरेटर एज ए कंटिन्यू करता है एज ए यूरेटर, और यूरेटर फिर ब्लैडर में ओपन होता है, और उसके बाद वो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। ये रीनल आर्टरी है, ये इन्फीरियर वेना केवा है, और ये रीनल पेल्विस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो पायरामिड्स दिखाए हुए हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास मेन जो है वो माइनर कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स है, उससे हमारे पास यूरिन का जो सारा पाथवे, ये हमारे पास रीनल स्पेस में जो है वो फैट दिखाया हुआ है, ये फैट की डिपोजिशन है यहाँ पे भी। ये भी हमारे पास थोड़े से पायरामिड्स नजर आया है, ये ब्लड सप्लाई और वीनस जो है वो दिखाई हुई है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास पायरामिड्स हैं, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास रीनल कॉलम्स हैं। उसके अलावा यहाँ ये हमारे पास माइनर कैलिक्स हैं। उसके बाद माइनर कैलिक्स मिलके हमारे पास मेजर कैलिक्स बना रहे हैं, ये हमारे पास मेजर कैलिक्स आ जाएंगे। और उसके बाद ये कंबाइन करके हमारे पास रीनल पेल्विस बना रहे हैं, जो कि यूरेटर के तौर पर एक्सटेंड कर रहा है। अब हम ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। सो ब्लड सप्लाई में हमारे पास सबसे पहले जो है वो रीनल आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच है, रीनल आर्टरी, जो लेवल 2 से हमारे पास एक्सटेंड करती है, ठीक है, किडनी को सप्लाई करने के लिए 5 सेगमेंटल आर्टरीज देती है। 5 सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं हमारे पास लोबार आर्टरीज में, ठीक है। लोबार आर्टरीज डिवाइड होती है इंटरलोबार आर्टरीज में। इंटरलोबार आर्टरीज एक पायरामिड के ऊपर एक आर्च जो है वो बना देती हैं, आर्कोएट आर्टरीज। आर्कोएट आर्टरी से हमारे पास कुछ परफोरेटिंग रेडिएटेड आर्टरीज निकलती हैं, जो कि स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं, शॉर्ट स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी ये अगर हम इस पाथवे के थ्रू देखें, रीनल आर्टरी निकलेगी एब्डोमिनल अयोटा से, फिर 5 सेगमेंटल आर्टरीज निकलेंगी जो लोबार आर्टरीज में डिवाइड होंगी, लोबार इंटरलोबार आर्टरीज में डिवाइड होगी। उसके बाद आर्कुएट आर्टरीज इंटरलोब्यूलर आर्टरीज बनाएंगी। उसके बाद इंटरलोब्यूलर आर्टरीज एफरेंट आर्ट्रियोल्स, उसके बाद वो ग्लोमेरुलस में एंटर होंगे, ग्लोमेरुलर कैपलरीज होंगी, ग्लोमेरुलस में टफ्ट ऑफ कैपलरीज पड़ा होगा, वहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल्स निकलेंगी। इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज निकलेंगी, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से वैजा एक्टा जो है वो निकलेंगी। उसके बाद फिर वीनस ड्रेनेज वो इंटरलोब्यूलर वेन में चेंज होंगी, फिर आर्कुएट बनेगी, और इंटरलोबार वेन और रीनल वेन, और वो ड्रेन कर जाएगी इन्फीरियर वेना केवा में। यूरिन का पाथवे था कि ग्लोमेरुलस से वोमेंस कैप्सूल में ड्रेनेज होगी। उसके बाद हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल्स जो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ फैले, वहाँ से जो है कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होंगी रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला से माइनर कैलिक्स कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद मेजर कैलिक्स बनेगा, फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर और ब्लैडर, देन यूरेथ्रा से यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। So yeah, it's all about the structure of kidney.